अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज टाइम क्रिकेट में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज पीएसएल में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा, जो कि इस्लामाबाद के लिए मस्ट विन मैच है कि अगर वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उन्हें ये मैच हर सूरत में जीतना होगा, वरना वो फिर अगर मगर की सिचुएशन में आ जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 मैचेस में 9 पॉइंट्स हैं और कराची के जो है वो 9 मैचेस में 8 पॉइंट हैं। तो अगर कराची अपना मैच जीत जाती है और इस्लामाबाद हार जाती है तो कराची क्वालिफाई कर जाएगी और इस्लामाबाद बाहर हो जाएगी। अगर हम इस्लामाबाद के टीम कॉम्बिनेशंस की बात करें और इस्लामाबाद की टीम प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आता है वो शादाब खान है, जिनकी ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं, जिन्होंने 8 मैचेस में 10 विकेट्स और 224 रन स्कोर किए हैं। और उसके बाद इस्लामाबाद के पास पूरे पाकिस्तान की शान और जान नसीम शाह भी मौजूद हैं, जिन्होंने 9 विकेट्स ली है अब तक। और सलमान अली आगा जो कि एंकरिंग का रोल अदा कर रहे हैं, उन्होंने भी 262 रन स्कोर किए हैं। कोलन मनरो भी फॉर्म में आ गए हैं, उन्होंने भी 225 रन स्कोर किए हैं। लेकिन बात करेंगे उनके आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स की, जैसे कि एलेक्स हेल, फहीम अशरफ जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए, इमाद वसीम तो चले बॉलिंग में फिर भी कुछ ना कुछ कर गए हैं। तो इसी पे मजीद बात करते हैं अली हमजा की, क्योंकि फेवरेट टीम है इस्लामाबाद, तो इनसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपने सबसे पहले बात की कि कराची क्वालिफाई कर जाएगी, इस्लामाबाद बाहर हो जाएगी। देखिए, अगर मैं इस्लामाबाद का सपोर्टर हूँ तो मैंने पूरा हिसाब लगा के रखा हुआ है कि कोयटा अगर अपने 2 मैचेस हार जाती है तो कोयटा भी बाहर हो जाती है। इस्लामाबाद अगर आज का मैच हार जाएगी और कोयटा भी अपने 2 मैचेस हार जाएगी तो कोयटा की जो रन रेट है वो पहले ही बहुत ज्यादा गंदी है और वो नेगेटिव में है और इस्लामाबाद की पार्टी में है। लेकिन तो अगर आप इस तरह से आगे पहुंचा रहे हैं ना, इस तरह से नहीं पहुंचा जाएगा। अगर आप इस्लामाबाद को आज हरवा रहे हैं तो फिर मैं देखना इस्लामाबाद कैसे आगे। देखिए, मोहसिन भाई बात कर रहे थे कराची और इस्लामाबाद की, मैंने इनको ये बता रहा था मैं इनको कि कोयटा का भी मसला भी, कोयटा ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, कोयटा भी बाहर हो सकता है। वो पॉसिबिलिटीज रहती हैं। उनके पास में एक कराची भी हार सकता है, एक ही मैच रहता है। मुझे तो कोयटा तो एक ही जीत जाएगा, 2 मैच। मुझे तो अपनी टीम के साथ प्यार, इस्लामाबाद के साथ मैं तो यही चाहता हूँ कि इस्लामाबाद इजीली आगे चला जाए। मैं तो कल भी कह रहा था कि कराची अपना मैच हार जाए लाहौर कलंदर से, इस वजह से मैं तो सारी पॉसिबिलिटीज लेके बैठा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इस्लामाबाद के लिए, डू और डाई मैच है, क्योंकि कराची के लिए तो आखिरी मैच जीतना जरूरी है अगर उन्होंने आगे जाना है। तो इसके लिए शादाब खान की, जैसा कि आपने बात की, उनके फॉर्म बहुत जरूरी है और वो फॉर्म में आ भी चुके हैं, तो ये वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जरूरी है। तो लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इस्लामाबाद आज हारे तो इस्लामाबाद आगे जाना डिजर्व करता है, तो मेरे ख्याल में अगर आज इस्लामाबाद हारता है तो कराची अगर अगला मैच जीता तो दोनों का मोमेंटम अगर देखें, मतलब जितने मैच जीते, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस्लामाबाद जाना डिजर्व करता है आगे, फिर कराची जाना डिजर्व करता है। कराची अगला मैच जीता है। कराची जो है ना वो बुरा 11 के साथ वो अगर क्वालिफाई कर रही है तो ये लाहौर और इस्लामाबाद या कोयटा के लिए तो डूब मरने का मुकाम है। कैसे सारे दुनिया जहां के पूरे रिटायर्ड उन्होंने इकट्ठे किए हैं। इमरान ताहिर भी अब तो वहां पे मौजूद है। कोयटा का आप देखने जैसा स्टार्ट लिया था, 4 लगातार विक्ट्रीज, 4 लगातार विन्स, तो उसके बाद आप उनके हालात देख ले, सारे मैच हारते रहे। एक मैच शायद बारिश की नजर हुआ था, उसका 1 पॉइंट मिला हमें। और एलेक्स हेल, आपको क्या लगता है कि आज इस्लामाबाद एलेक्स हेल को निकालेगी और हैदर अली को ओपनर खिलाएगी या नहीं? देखिए, इन्होंने बुरे से बुरा वक्त में निकाला, मनरो और हेल्स दोनों खेलते रहे, तो मेरे ख्याल में आज भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हेल्स या मनरो बारे में दोनों ही ओपनिंग करेंगे। और हैदर अली ने, हम पिछले मैच में बात की कि रन कर दिए नीचे आके, हमें भी, मुझे भी पसंद है कि नीचे आके उन्हें रन कर दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह उस पोजीशन वो नहीं बैटिंग कर सकते। तो मेरे ख्याल में देख रहा हूँ उन्होंने तो अब रन कर लिए 26, तो वो खेलेंगे उसी नंबर पे। मेरे ख्याल मैं भी चाहता हूँ कि हैदर अली स्टार्ट में बैटिंग करे, लेकिन कल मोहम्मद हारिस से एक क्वेश्चन पूछा था एक एंकर ने ना कि आप ओपनर हैं, आप अभी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ओपनर ही आना चाहिए? वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ना ज्यादातर बैट्समैन यही चाहते हैं कि मैं ओपनर खेलूं। ओपनर खेलना आसान है, इधर कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी होती है, 30 बॉल में 60 रहता होता है, 36 बॉल में 70 रहता होता है, कहते तो उधर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन कम आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पर कुछ फोकस करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए, तैयार करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में आपके पास वन एंड ओनली इरफान नियाजी और उसके साथ चाचू इफ्तिखार जो है वो आजम खान है और हमारे लॉर्ड खुशदिल शाह भी हैं। इरफान नियाजी और आजम खान बेस्ट चॉइस है मेरे ख्याल में, यही बेहतरीन। अगर हम देखा जाए पीएसएल या पिछली परफॉर्मेंस, आजम खान इंटरनेशनल में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल में आजम खान को भी उतने मौके मिलने चाहिए जितने खुशदिल या मैं पहले स्टैट बता रहा था शान मसूद के, शान मसूद की 52% डॉट बाज हैं इस पीएसएल में, तो एलेक्स हेल की भी इस सीजन में 42% डॉट बाज हैं। तो इस्लामाबाद को इस बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हमें हैदर अली को ओपनर करना चाहिए और काक्स को मिडिल ऑर्डर में है इनके पास। तो और इनके दूसरे मुल्तान के प्लेयर यासिर खान, उनकी डॉट बाज है 45% और सबसे पहले पे शान मसूद और उन्होंने 52% डॉट बाज खेली है। देखें, अगर हम बात करें इस्लामाबाद की
तो राना फहीम अशरफ जो है वो भी अभी तक टीम पे लायबिलिटी बन के बरस रहे हैं। अगर आप मिल्स की बात कर लें, मिल्स पता नहीं कहां से लास्ट 2 गेम्स में लेकिन बॉलिंग तो उनकी वही है, 2 ओवर में भी 30 रन खा रहे हैं। इस्लामाबाद उन्हें प्रॉपर पैकेज के तौर पे यूज कर रही है कि बॉलिंग भी हमें हमसे 4 ओवर चाहिए और बैटिंग में भी अली हमजा जो मिल्स के बहुत ज्यादा खिलाफ है, लेकिन नाज़रीन मिल्स विकेट्स ले गया। अली हमजा को इस बात की टेंशन है कि वो आज का मैच फिर खेलेंगे। देखो वो बॉलिंग इस तरह की कर रहे हैं, मतलब बैंड पे भी वो उन्होंने बस उस दिन जल्दी आउट हो गए थे 6-7 पे, वो टेल एंडर्स को बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 1 विकेट ले ली, लेकिन 3 ओवर में उनको 30 रन ही लगे हुए थे। एक शायद विकेट थी उनकी किसी बैट्समैन की, तो आखिरी ओवर में उनका वो टेल एंडर थे तो निकल गया 3-4 रन पे और 1-2 विकेट ले गए। तो अगर उनकी ओवरऑल बॉलिंग देखे जाए तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ब्रेनलेस बॉलिंग, कभी लेग साइड पे बॉल कर देते हैं, कभी ऑफ साइड। ये लास्ट चांस है इस्लामाबाद के लिए, अगर ये क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में छोटी छोटी गलती और इनके पास हुनैन शाह, नसीम शाह, रुमान रईस एज ए पेस बैटरी मौजूद हैं। और अगर स्पिन की बात करें तो शादाब खान और सलमान अली आगा बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, नो डाउट कि उन दोनों ने बहुत ज्यादा इनके इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। और अगर आप देखें जो फहीम और मिल्स वाला है ना और एलेक्स हेल वाला, ये अभी तक एक तरह से टीम पे लायबिलिटी है। इस्लामाबाद पता नहीं क्या सोच रही है, एलेक्स हेल को खिलाई जा रही है। भाई आप हैदर अली को प्रमोट कर लें ऑर्डर में ऊपर, आप नीचे कोई अच्छा ऑलराउंडर खिला लें। बिल्कुल इसी तरह अभी उन्होंने जॉर्डन कॉक्स ने इतने मैचेस खिलाए हैं, जॉर्डन कॉक्स ने बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं, शुक्र है उसको उनको बाहर निकाला। तो समझ नहीं आ रही किस तरीके से खेल पता नहीं ये इस्लामाबाद, और ये इस्लामाबाद जिस तरह आप लाहौर के फैन है ना, कहते हैं लाहौर ये डिजर्व करता है। मैंने भी इस्लामाबाद को देखा, हम भी शुरू से बात करें, ये डिजर्व करते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज इन्होंने निकाला, ठीक है, आपका बिल्कुल सेटल प्लेयर था जो आप 2-3 साल से जो आपको इस साल खेल रहा था। आपको बॉलिंग में ठीक है आपने मिल्स लिया, ओबन मुकोई लिया, आपको बेशक आप गुरबाज और फ्रूकी में से एक भी कर सकते थे, लेकिन मैं हैरान हो गया जब इन्होंने दोनों नहीं पीके, ना आपने फ्रूकी भी किया बॉलिंग में, ना आपने रहमानुल्लाह गुरबाज, दोनों प्लेटिनम के आपने निकाल दिए। तो फिर आपने प्लेटिनम में कौन सा प्लेयर लिया? बहुत बड़ा जॉर्डन कॉक्स। वो आप देख लें प्लेटिनम प्लेयर वो आपकी टीम में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रेनलेस बड़ा सा काम हो रहा है। ये तो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर हम आए मुल्तान सुल्तान हम सबको पता है वो क्वालिफाई कर गया, वो मे भी आज नए कॉम्बिनेशन ट्राई करें ताकि उन पर बात करना इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। अगर उन्हें बताएं तो आपको बताते चलें कि 8 मैचेस में उनके 12 पॉइंट्स हैं। उसामा मीर जो है वो माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 8 मैचेस में 18 विकेट्स हैं। लेकिन बस रिजवान भाई से रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा तेज हो जाओ जनाब, आप खेल सकते हैं, कर सकते हैं। टॉप 1 या 2 स्पॉट है वो भी मुल्तान की क्लियर है कि वो उनमें से एक स्पॉट मुल्तान की होगी, और 1 या 2 वाली, क्योंकि कोई भी टीम मैक्सिमम आप इनसे ऊपर पॉइंट्स नहीं ले सकते। इसी तरह मोहम्मद अली जैसे मुल्तान से बाहर निकले हैं, पूरी तरह पिटे हैं, और रिजा हेंड्रिक्स ने छोड़ गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है अब तो मुल्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने 304 रन स्कोर किए, नो डाउट। लेकिन पहले ये होता था कि रिजवान, रिजा हेंड्रिक्स और डेविड मिलान तीनों एक तरह के प्लेयर्स आ जाते थे। और जो उस्मान खान है उनकी 108 की एवरेज है इस PSL में, क्योंकि उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं जिसमें 1 सेंचुरी है और उनकी 150 है, और उन्होंने गालबन 96 रन से वो 207 स्कोर उन्होंने बनाए हैं। तो आप उस्मान खान के साथ जाएं, जो आप उनका मेरे ख्याल से जो स्ट्राइक रेट है वो भी 170 प्लस है। तो रिजवान जो है वो वहां पे 124 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। भाई आपने टूर्नामेंट जीतना तो ऐसे तो नहीं जीता जाता। अब आपकी मुल्तान की पिचेस नहीं, आपके बॉलर्स डिफेंड कर लेंगे। किसी का स्ट्राइक रेट इनके नजदीक भी नहीं है। बंदा कहता है ना कि टॉप 10 प्लेयर्स है, शायद दूसरा कोई इस तरह से खेल रहा हो, तो आप इस तरह से खेल रहे हैं सिर्फ, और कोई नहीं खेल रहा। सौशकील इनसे तेज खेल रहे हैं। सौशकील वो इस तरह के प्लेयर भी नहीं है, मतलब वो टाइम लेके खेलने वाले, वो सिर्फ क्लासिक शॉट्स खेलते हैं। ये तो बात फिर रिजवान की थोड़ी सी गलत है कि जब आपने सिलेक्ट होना था, टीम में वापसी करनी थी, आपकी बैटिंग सबने देखी कि क्या कमाल धमाल आपने बैटिंग की थी न्यूजीलैंड में, सब बॉलर्स को तोड़ डाला था उधर आपने। तो वैसे ही आप कर सकते हैं, आप में इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी, तो आप करना नहीं चाह रहे मेरे ख्याल में। एक मुल्तान के पास जो प्लस पॉइंट है, मुल्तान आ जाएगी डेविड विली के साथ, और डेविड विली का जो रिकॉर्ड है मनरोर हिल्स के साथ वो बहुत अच्छा है। वो इन दोनों को तकरीबन 1 ओवर या अपने दूसरे ओवर में नॉकआउट कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद को ना, अगर ये स्टैट के साथ जाती हैं, जैसे ये कहते हैं इस्लामाबाद वाले कि हम स्टैट के साथ आते हैं, हमारे पास डाटा होता है, तो इनको चाहिए कि आज हेल्स या मनरो में से किसी एक को बाय कर दें या इनका नंबर चेंज करके देख लें, क्योंकि डेविड विली तो इनको नहीं छोड़। अच्छा, इस्लामाबाद के पास इससे बेहतरीन मौका हो ही सकता है, क्योंकि मुल्तान जो है बेशक सबसे टेबल टॉपर है, मतलब बेहतरीन फॉर्म है, लेकिन बिल्कुल, और वो पहले 2 स्पॉट्स उनका कंफर्म है, और हो सकता है, मुझे लग रहा है जहां तक मेरे ख्याल में शायद 3-4 प्लेयर न्यू भी खेले जो अभी तक नहीं खेले। और अब्बास अफरीदी भी वापस आ सकते हैं, जिन्होंने 5 मैचेस में 7 विकेट्स लिए हैं। देखिए मुझे मुल्तान के न्यू प्लेयर से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मुल्तान की तरफ से जो भी न्यू प्लेयर आता है डोमेस्टिक का, वो आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है। तो न्यू प्लेयर ना ही खिलाएं, वो जो उनके पहले खेल रहे हैं उनके साथ आ जाए। जो मुल्तान सुल्तान है नाज़रीन, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग की ऑस्ट्रेलिया की टीम है। जो भी टीम में आता है वो अपना रोल अच्छे तरीके से समझ जाता है, वो जैसा भी परफॉर्म कर रहा है वो टीम में आकर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अभी आप उस्मान खान को देख लें, आप रिजा हेंड्रिक्स को देख लें, आप मोहम्मद अली को देख लें, उसामा मीर को देख लें, जैसे वो टीम में आते हैं वो
इंतहा के अच्छे परफॉर्मर्स बन जाते हैं, प्रॉपर सुल्तान बन जाते हैं। और नाज़रीन अगले मैच की जानिब बढ़ने से पहले क्यों ना प्रेडिक्शंस ले ली जाए। विकास भाई मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड, अली हमजा इस्लामाबाद, जैन मुझे लगता है मुल्तान जीतेगा। मेरा जो इनके ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक पिंडी का ग्राउंड है तो इस्लामाबाद इंशाल्लाह जीतेगा। चले अब बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि है कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर के दरमियान। कोयटा जो है नाज़रीन वो 8 मैचेस में 9 पॉइंट्स के साथ टेबल पे भी क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ के लिए। इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। अगर वो 2 मैचेस में से एक भी मैच जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ अपना मैच हारते हैं तो फिर उनका अगला मैच कराची के साथ डू और डाई हो जाएगा, क्योंकि कराची भी क्वालिफाई करना चाहती है और कोयटा भी करना चाहती है। तो अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा की जो टीम है वो ओपनर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है। जिस दिन इनके ओपनर्स ना परफॉर्म करें उस दिन फिर कोयटा की टीम का अल्लाह ही हाफिज होता है। तो इसी पे बात करते हैं, अली हमजा से शुरू कर लेते हैं। अली हमजा, आप साउथ शकील और जैसन रॉय की ओपनिंग जो है उसे कैसा देखते हैं और मिडिल ऑर्डर इनका जो कमजोर है? देखिए जैसन रॉय और साउथ शकील बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कोयटा की टीम इन दोनों की बैटिंग के ऊपर निर्भर है। जैसा कि आपने बात की कि दोनों ओपनर दोनों नहीं, अगर एक भी इन दोनों में से मतलब परफॉर्म कर रहा है जैसन रॉय, तो फिर भी इनकी टीम फ्लॉप हो रही है। कोयटा की टीम को इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो चाहिए कि साउथ शकील भी रन करे और जैसन रॉय भी रन करे। बिल्कुल ऐसे ही है, हम स्टार्ट से ही बात कर रहे हैं कि ओपनर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। ये जिस दिन भी इनके ओपनर्स फ्लॉप होते हैं हमने देखा मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और ये वन साइडेड गेम हार रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक रोसो फार्म में नहीं आए, रोसो आउट ऑफ फार्म है। और उसके बाद सरफराज खेल रहे थे, सरफराज को आपने बाहर किया, उसकी जगह आप इवंस को लेके आए, लेकिन इवंस भी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और ख्वाजा नाफे जिनके साथ एक बहुत बड़ा टैग लगाया गया था कि ये फ्यूचर के बाबर आजम है, तो ना उन्होंने डोमेस्टिक खेली थी, सिर्फ वो ऐसी टिकटॉक से वीडियोस देखी उनकी, उनको टीम में रख लिया तो उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छे हैं, नो डाउट हिटिंग कर सकते हैं उनमें, लेकिन थोड़ा सा पॉलिश करना होगा। लेकिन ख्वाजा नाफी को मैं यही कहूंगा कि अगर भाई रमजान कप खेलने से कोई प्लेयर बनता ना तो हमारे गांव के ग्राउंड में ना 10 खुरम चकवाल और 10 तैमूर मिर्जा बैठे हुए हैं, यहाँ से भी प्लेयर ले जाए कोयटा वाले। तो आपको अपना कुछ दिखाना पड़ेगा, पहले आप डोमेस्टिक खेलें, अपने आप को ग्रूम करें। मैं भी हर रोज 9 लोग शॉट का स्टेटस लगा देता हूं, मैं भी मेरे और जब आप 2-3 प्लेयर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना तो ये सोल्यूशन नहीं होता कि वही 2 दिन परफॉर्म करे और आप प्लेऑफ में चले जाएं। प्लेऑफ में टीम उस तरह से नहीं आती, पूरी प्लानिंग के साथ आती है, आपको उस जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। अगर वो और उसके साथ साथ उन्हीं प्लेयर्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है प्लेऑफ्स का, ठीक है। और जब वो 2-3 विकेट्स गिरती हैं आपकी तो फिर आपकी पूरा मतलब हमारी प्रेडिक्शन मेरे ख्याल में अभी तक सच हो रही है। हमने एक बात स्टार्ट में की थी कि मोहम्मद अली जब मुल्तान से निकलेंगे तो बुरी तरह पिटेंगे, वही हुआ। और कोयटा की भी हमने बात की थी कि जिस दिन इनके ओपनर्स नहीं चलेंगे तो मिडिल ऑर्डर क्लैश होगा, वही हो रहा है। और बात रदरफोर्ड भी उनकी टीम की जानिब से बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे लास्ट पे आके, तो इन्होंने रदरफोर्ड भी अपने लास्ट मैच में बैट कर दिया। अगर मैं आपको इनके टॉप स्कोरर्स और वसीम जूनियर जो है उनकी जगह बहुत बड़े प्लेयर हाशिम खान को लाया गया, ठीक है। एक्सपायर्ड उन्हें मैं कहूंगा, रिटायर्ड भी नहीं है। मुंह से यार वो कह रहे हैं कि हम रिटायर हो चुके हैं, हमें मारना ही था बाबर आजम ने। भाई क्या बात है भाई, आप रिटायर नहीं हो, आप एक्सपायर्ड हो। बिल्कुल, आप बस आप अल्लाह तौबा करो। उन्होंने कोयटा ही गलती है, कोयटा ने उसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिया था ड्राफ्ट के। और उन्होंने एक और बहाना भी किया कि बाउंड्री छोटी थी, ठीक है, बाउंड्री छोटी थी लेकिन आपने 4 ओवर एक एंड से नहीं किए, सिर्फ आपने ही किए, दूसरे बॉलर भी कर रहे थे। तो भाई पिशावर के बारे कौन सा चेंज हो गई थी बाउंड्री। अगर मैं बात करूं इनके टॉप स्कोरर की तो सबसे पहले इनके जो टॉप स्कोरर हैं वो इनके मायानाज ओपनर जैसन रॉय, 7 मैचेस में 231 रन हैं उनके। और उनके साथ हमारे उभरते हुए सितारे पाकिस्तान के अपने सऊद शकील, 7 मैचेस में 221 रन हैं उनके। अगर आप इन दोनों की देखें तो 450 रन इन दोनों का है। अगर आप इनके ओपनिंग पेयर्स की एवरेज देखें, सबसे टॉप पे पेशावर ज़ल्मी है, उसके बाद ये टीम है कोयटा, तो कोयटा और कोयटा इनके एटलीस्ट 50 के राउंड अबाउट इनकी एवरेज है ओपनर्स की। तो अगर हम बात करें फिर इनके मिडिल ऑर्डर में कोई इतना खास प्लेयर ही नहीं जिसका मैं जिक्र कर सकूं। रदरफोर्ड है उनकी किसी की तरफ से परफॉर्मेंस, देखिए ऐसा रदरफोर्ड की है 6 मैचेस में 151 रन हैं रदरफोर्ड के। देखिए ख्वाजा नाफे इनकी जो आप कह रहे हैं मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस, इन्होंने ख्वाजा नाफे को बहुत बड़ा प्लेयर बना लिया था कि ख्वाजा नाफे पता नहीं हमें क्या मिल गया, साइड से एक साइड से विकेट गिरते हैं और दूसरी साइड उनके रंग उड़ जाते हैं। ख्वाजा नाफे कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं आई, ना स्ट्राइक रेट के लिहाज से अच्छी आई, ना बैटिंग एवरेज के लिहाज से उनकी। मैं वैसे जैन आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि क्यों ना जो रूसो हैं वो खुद 1 डाउन आए, ख्वाजा नाफे को इनके चेंज कर दे या उन्हें नीचे कर दे डाउन दी ऑर्डर। देखिए मेरे ख्याल में इतना फर्क नहीं है, वो उसी नंबर में बैटिंग कर रहे हैं जिस जहां से वो मुल्तान में किया करते थे, नंबर 4 पे, नंबर 3 पे, 5 पे, इसी दरमियान में बैटिंग किया करते थे लेकिन परफॉर्म कर रहे थे। अभी वो शायद कैप्टन बनने का प्रेशर है कि आप प्रेशर है, वो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है कैप्टनसी पे सवाल। अगर आप देखें ना ख्वाजा नाफे
उमैर बिन यूसुफ अभी वो बोझ नहीं उठा सकते, उनके कंधे जो है। अगर रूसो आएंगे वो उनके साथ उन्हें कॉन्फिडेंस दे के चलेंगे, क्योंकि वो फाइनल ने जिस दिन परफॉर्मेंस भी दी थी उस दिन स्टार्ट से आपने बहुत अच्छे रन्स कर दिए थे साउथ कील ने भी। और लेकिन मेरे ख्याल में अगर विकेट अगर आप उनको नंबर 3 पे खिला रहे थे, मेरे ख्याल में रूसो भी पसंद नहीं करते पावर प्ले में बैटिंग करना, वो भी चाहते हैं कि फील्ड जब खुली हो रोटेशन थोड़ा सा आगे साइड हो और उसके बाद स्पिनर्स को विचार करते, तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं पसंद करते कि पावर प्ले में उनको बैटिंग। इनके पास डोमेस्टिक का एक हीरो मौजूद है, बिस्मिल्लाह खान। हमने पहले ही बात की थी, अगर आपने सरफराज को बाय करना तो आप बिस्मिल्लाह खान को लेकर आए, ये फिर दोबारा इवेंस की तरफ चलेंगे, रदरफोर्ड को। लेकिन मेरे ख्याल में लोरी एवंस को मौका देना चाहिए, उन्होंने एक ही मैच खेला है। तो आप दो खिलाड़ी हैं इमर्जिंग प्लेयर, उमैर बिन यूसुफ और इनके साथ ख्वाजा नाफे, तो आप जो एक प्लेयर जिसने डोमेस्टिक खेली हुई है उसका एक्सपीरियंस भी कोई 8-9 साल का बिस्मिल्लाह खान का, तो आप बिस्मिल्लाह खान को चांस दे, वो है भी बलूचिस्तान की सबसे बड़ी बात भी है। और ये स्टार्ट में यूज करना सीखे। अकील हुसैन को लास्ट मैच में चांस ही नहीं दिया गया, स्टार्ट पर बॉलिंग नहीं करवाई अकील हुसैन ने, आपने देखा होगा, जिसका मतलब खमियाजा भी भुगता इन्होंने। इसी तरह अकील हुसैन जो है उन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक की है और उनकी 7 मैचेस में 13 विकेट्स हैं। वैसे कोयटा 8 मैचेस खेले, भी बहुत अच्छी 8 मैचेस खेल चुके हैं। क्यों हम 7 कह रहे हैं? क्योंकि इनका एक मैच जो है वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था। और मैं जो सोचता हूँ, आप लोग ये सोचते होंगे कि कोयटा की दूसरी बड़ी कमजोरी जो है वो इनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट है। आमिर जो है बेशक नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई दूसरे एंड से कर ही नहीं रहा। बिल्कुल। और वसीम जूनियर तो वो भी रन कंसीड कर रहे थे, लेकिन वसीम जूनियर है वो विकेट्स ले रहे थे, ठीक है। और जब ये हसनैन को खिला रहे हैं तो सुहेल खान को खिला रहे हैं, भाई एक ही जगह तो खिला लो किसी को। वसीम जूनियर को विकेट्स तो ले रहा था, बेशक मार कर रहा था, तो ये हसनैन को विकेट मिली है, ठीक है। दोनों की एक विकेट थी और 8 ओवर में सुहेल खान और हसनैन ने 100 रन खाए हैं। सुहेल खान से 5 टाइम बेटर है वो। कोयटा ने कॉम्बिनेशन चेंज किया था। कोयटा ने पहले खिलाया था 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर, लेकिन कोयटा ने फिर हसनैन को बाइट किया, उस्मान तारिक को लेकर आए, वो अब बैन हो गए थे, इन्होंने फिर दोबारा एक फास्ट बॉलर को लेकर आए। तो मुझे लग रहा है कि शायद कोयटा आज उसके उस्मान कादिर के साथ जाए, अबरार और आकिल हुसैन के साथ। मुझे लग रहा है कि क्या देखिए सुहेल खान से तो बेहतर ही ऑप्शन होगा मेरे ख्याल में। 3 स्पिनर के साथ ही जाएंगे, क्योंकि कोयटा स्पिनर भागने वाले स्पिनर से बेहतर है प्रॉपर स्पिनर। अभी मेरे पास खबर आई है नाकिस राय से मेरे नाज़रीन की आज शायद उस्मान कादिर को मौका दिया जाए। उस्मान कादिर आज खेल सकते हैं कोयटा की जानिब से। अभी हमने बात की कि वो भी आपके पास खबर भी आ गई। बिल्कुल इसी तरह तो। और जो है इब्रार अहमद, वो भी 7 मैचेस में 12 विकेट्स ले चुके हैं। इनका स्पिनिंग जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा है और इनके ओपनर्स भी अच्छे हैं, रिलायबल स्पिन के ऊपर ही कर रहे हैं, रिलायबल स्पिन पे कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इनका फास्ट बॉलिंग, इनके एक फास्ट बॉलर इनके पास कम है और मिडिल ऑर्डर में कोई एक बैट्समैन जो चल जाए, क्योंकि अकील हुसैन भी एंकरिंग जो है उन्होंने रदरफोर्ड के साथ भी खेली, वैसे भी वो इतना खेल लेते हैं। मेरे ख्याल में कोयटा बेहतरीन टीम है, सिर्फ मिडिल ऑर्डर जो है वो इनका मसला। टॉप मतलब वो ज्यादा बॉलिंग भी ठीक है, इनको ये सोचना होगा कि ज्यादा डिपेंड ना करें ओपनर्स पर, और मिडिल ऑर्डर को भी कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि प्ले ऑफ्स के मैचेस है, वहां पे आप सिर्फ 2 प्लेयर्स आपको मैचेस नहीं सबसे बड़ी बात ये है इनका जो मिडिल ऑर्डर है सॉरी वो बहुत छोटा है। आपके पास क्या बैट्समैन है, 5 के बाद 6 के बाद आपके पास कुछ कोई बैट्समैन नहीं बचा, बैट्समैन जो बैटिंग थोड़ा सा आगे आसरा दे। जिस दिन इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच था उस दिन हम क्या कह रहे थे कि ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स का, 2 इनके टीम्स का मैच नहीं, स्कूल ऑफ थॉट्स का है कि जहां इस्लामाबाद लॉन्ग बैटिंग पसंद करती है, वहीं पे कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 5 प्रॉपर बैट्समैन और 5 प्रॉपर बॉलर। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखें तो एक ही स्कूल ऑफ थॉट इस वक्त चल रहा है, तो आप वो देख लें स्टेडियम का पैट कमिंस जो है 9वें नंबर पे बैटिंग करते हैं, वही देख लें आप इंडिया हर उसमें मैचेस जीत के आगे पहुंच जाता है। लेकिन जब इनके 2-3 आउट होते हैं शुरू में तो ये बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, रोकने लग जाते हैं। इनको पता होता है कि नंबर 7 जो है उसके बाद 4 प्रॉपर बॉलर हैं जिनको सिंगल भी नहीं है। अब तो इंटरनेशनल में पाकिस्तान के भी लास्ट तक बिल्कुल ये होना चाहिए, वही बैटिंग सबको आनी चाहिए। कम से कम 9वें नंबर तक आपको वो प्लेयर्स होने चाहिए। 8 और 9 पे जो वक्त आने 10-15 रन T20 में ये नहीं होता कि आए 50 बार 50 क्या उधर भाई जी 30 करना है 40 करना है। नेक्स्ट नॉकआउट मैचेस में जब आपके 30 पे 3-4-5 आउट हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास बैटिंग डेप्थ होगी तो आप रन करेंगे, नहीं तो अगर आप प्ले ऑफ फाइनल खेल रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम चलो रन रेट बचा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। वो मैच आपने 160 में 4 आउट है ना इनके, 160 पे अगर 1-2 विकेट उधर गिर गई मेरे ख्याल में 170 तक ही रुक जाते हैं, उससे आगे हो ही नहीं। और अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की, वैसे उनकी बात करना बनता तो नहीं इस PSL में अब, क्योंकि उनका आखिरी मैच है और उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा पुअर रही हैं, बिलो एवरेज रही हैं। राशिद खान की कमी उन्हें बहुत ज्यादा महसूस हुई इस दफा। फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। फखर जमान और राशिद जब तक चलते हैं लाहौर कलंदर्स जीत जाता है, उनके बगैर शायद लाहौर कलंदर्स कुछ भी नहीं। और इसकी बड़ी वजह जो है वो मैनेजमेंट के जो फैसले हैं, क्योंकि आप ओपनर्स का आपने एक ढेर लगा लिया है। राशिद खान नहीं, आप एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं ले सकते, आप एक प्रॉपर स्पिनर ले लें। अकील हुसैन आपको नदीम उमर ने शायद कहा था कि आप लेने लगे हैं, लेकिन आपने कहा जी हमारे पास लॉर्ड एहसन भट्टी साहब हैं। लॉर्ड एहसन भट्टी कहाँ और अकील हुसैन कहाँ? अकील हुसैन बेचारे की क्या औकात लॉर्ड एहसन भट्टी की? एहसन भट्टी तो
देखें जो आप ये बात कर रहे हैं ना, ड्राफ्ट में वो लेने लगे थे, लाहौर के अंदर ने शाही होप ही लेना था, उन्होंने एक और ओपनर ही लेना था। वो इस वजह से क्योंकि लाहौर का जो ड्राफ्ट था, इन्होंने एक भी विकेट कीपर बैट्समैन सिलेक्ट किया। मैं आपको वही बात बताने लगा हूं, गलती आपने ड्राफ्ट में की ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने पहले सारे ओपनर्स ले लिए, कॉम्बिनेशन ही नहीं लिया। नदीम उमर और कोयटा ग्लैडिएटर्स का सारा जो था टीम सेटअप, वो यही सोच रहा था कि लाहौर कलंदर्स के पास एक स्पिनर शॉट है। पीएसएल में जो है ना, आधी से ज्यादा गेम जो है ना वो ड्राफ्ट पे, क्योंकि फॉरेन प्लेयर बहुत ही कम अच्छे होते हैं जो मतलब करंटली खेल रहे हैं और फॉर्म में हो, और वही 2-3 प्लेयर जो ले जाता है ना मेरे ख्याल में, उसी की टीम अच्छी बनती है। तो ड्राफ्ट में आधी से ज्यादा गेम होती है। वही इस्लामाबाद की बात करें, हमने पहले भी की, जिस तरह से उन्होंने प्लेयर पिक किए, तो मेरे ख्याल में आधी से ज्यादा आपका जो है ना वो टीम ड्राफ्ट पे डिपेंड कर रही है। लाहौर को चाहिए कि जो सैम बिलिंग्स इन्होंने लिया है, लास्ट ईयर भी इनकी टीम में था, विनिंग टीम में था, जो जिस टीम ने ये ट्रॉफी जीती है। इनके बाहर हो चुके हैं, इनके पास खोने का कुछ नहीं है भाई। एहसन भट्टी पहले भी मैचेस खेल चुका है और इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, तो भाई आप सैम बिलिंग को खिला रहे हैं। शाही होप को बाय कर दें, शाही होप को बाय कर दें, क्यों शाही होप नंबर 4-5 में बैटिंग नहीं कर सकते, मतलब एक आध मैच में वो कर लेंगे, लेकिन फिर आप सैम बिलिंग को 2-3 मैचेस दें, आपको उनका भी पता लगे कि आपने उनको अगले सीजन में रखना है या नहीं रखना। क्या अब आप किस बेसिस पे, आपने सैम बिलिंग को तो खिलाएंगे, आप किस बेसिस पे उनको रिटेन करेंगे या मतलब रिलीज करेंगे? सैम बिलिंग ऐसे प्लेयर हैं जो लाहौर कलंदर के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, टीम के साथ बहुत कनेक्शन उनके साथ बहुत अच्छा है। हमने लास्ट सीजन में जो इनके पीएसएल को फॉलो करते हैं, उन सब ने देख लिया कि उनका क्या कनेक्शन है, एंटरटेन करते हैं। और नाज़रीन आप प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, तो विकास भाई आज मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर आउट क्लास करेगा कोयटा को। लाहौर कलंदर जैन भाई आप? मुझे लगता है लाहौर जीतेगा। अच्छा, अगर हम सारे एक टीम की तरफ हो जाते हैं वो हार जाती है, तो इसलिए मैं जाऊंगा कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ, क्योंकि उन्होंने जान मारनी है क्वालिफाई करने के लिए प्लेऑफ में। तो अब देखते हैं कि कौन सही होता है कौन गलत। आप भी हमें कमेंट्स में नाज़रीन लाजमी बताया करिए कि आप क्या सोचते हैं, कहाँ पे आपको हमारे साथ इख्तिलाफ है, कहाँ पे आप हमारे साथ एग्री करते हैं, कमेंट्स लाजमी किया कीजिए। और इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।